हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल में। यदि आपने हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हमारे चैनल के ऊपर स्टेनो से रिलेटेड जो भी अपडेट बनती है, जो भी नई नई डिक्टेशन बन रही है, वो अपडेट में लाते रहते हैं। एक बात और स्टूडेंट्स से कहना चाहूँगी कि स्टूडेंट्स अभी हाल ही में जो 2023 राजस्थान हाई कोर्ट 23 की जो वैकेंसी है चल रही है और रोल नंबर भी उसके आ गए हैं, जो उसका स्किल होने वाला है उससे रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन है कि जैसे कि एक्यूरेसी टेस्ट कैसे होगा, एफिशिएंसी टेस्ट कैसे होगा और किस तरह से अपनी कॉपी चेक होगी, स्टेनो के अंदर अपने को कितनी गलतियां माफ़ हैं, कौन सी गलतियां नहीं करनी हैं, और नेट ग्रोथ स्पीड है वो कितनी है, किस तरह से काउंट होगी, सभी क्वेश्चंस का आंसर मैंने उस एक अलग से वीडियो बना करके डाली हुई है अपनी चैनल के ऊपर, और उसका लिंक है जो वीडियो का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आपके पास एग्ज़ाम से पहले हर तरह की इन्फॉर्मेशन है जो पहुंच जाए कि एग्ज़ाम कैसे होगा। आज की जो डिक्टेशन है वो 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड से है और डिक्टेशन स्टार्ट होती है 5 सेकंड बाद। रेडी, स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, जिस भावना से मैंने यह बिल पेश किया है उसको विरोधी पक्ष के लगभग सभी सदस्यों ने एक मत से महसूस किया है कि देश में बेकारी की जो समस्या है वह एक भयंकर समस्या है और उसके कारण हमारे देश का विकास, चाहे वह सामाजिक हो, आर्थिक हो या सांस्कृतिक, रुका हुआ है और ऐसी स्थिति में हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। विराम। इसी प्रकार से इस परिस्थिति का निर्माण हम पिछले 54 वर्षों से देख रहे हैं। विराम। मंत्री महोदय ने यहाँ पर अभी कहा कि राष्ट्रपति इस काम को नहीं कर सकते हैं क्योंकि वह उनके अधिकार के बाहर है। विराम। आप राज्यपाल शासन स्थापित करते हैं, यह देखते हैं कि किसी राज्य में वहाँ की व्यवस्था, वहाँ का विकास ठीक नहीं हो रहा है। जब किसी राज्य में गड़बड़ी फैल रही हो, विकास का काम समाप्त हो गया हो और जिम्मेदारी से लोग काम न करते हों तो वहां पर राज्यपाल शासन स्थापित किया जाता है। विराम। ऐसे बहुत से उदाहरण हमारे देश में मौजूद हैं। विराम। उसी प्रकार से हमारे राष्ट्रपति हैं और अगर देश में इस तरह की स्थिति वर्षों तक चले तो कोई कारण नहीं है। आपात के रूप में राष्ट्रपति इस देश की सुरक्षा के लिए, इस देश की उन्नति के लिए जिम्मेदारी अपने हाथ में न ले सके। विराम। हमारे भाइयों ने बहुत से उदाहरण दिए हैं कि राज्यों में संयुक्त सरकारें नहीं चली, लेकिन उसके पीछे राजनीतिक हथकंडे थे। विराम। अगर कोई राजनीतिक पार्टी जिम्मेदारी से काम नहीं करती तो विधान में यह स्पष्ट है कि राष्ट्रपति शासन अपने हाथ में ले। विराम। मैं एक उदाहरण देता हूँ कि संविधान में आदिवासी हरिजनों के उत्थान के लिए प्रण किया गया था कि 10 वर्ष में उनकी सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति को सुधार देंगे। लेकिन यह सरकार उसमें भी असफल रही। विराम। उसको एक बार 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया और दोबारा फिर 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। विराम। इसी तरह उसको बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन उनकी आर्थिक और सामाजिक उन्नति आप नहीं कर पाए हैं। विराम। इस काम में सरकार बिल्कुल असफल हुई है। विराम। पिछली बार सरकार पर अविश्वास का प्रस्ताव भी आया था और वह पास होने वाला था। विराम। इसलिए मेरा कहना है कि
हमारे देश में यह जो बेकारी की समस्या है वह एक बहुत ही भयंकर समस्या है। पैरा महोदय यह भी विचार किया गया है कि जो व्यक्ति समाज में काम नहीं करता या आविष्कार का काम करे, चाहे दूसरा कोई काम करे, उसको उस काम में तब तक सफलता नहीं मिल सकती है जब तक कि समाज का सहयोग या समाज ने जो परिश्रम किया है या कुछ आविष्कार किया है उसका सहयोग और उपयोग उसको प्राप्त न हो, उसका उपयोग वह न कर सके, विराम। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति किसी वस्तु का आविष्कार करता है तो आविष्कार करने में न केवल उसका अपना परिश्रम रहता है, लेकिन साथ ही साथ समाज ने जो काम किया होता है, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में या प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में या किसी अन्य क्षेत्र में, उस सब से भी वह लाभान्वित होता है, विराम। इसलिए जब हम किसी आविष्कारक के किसी आविष्कार के अधिकार की रक्षा करना चाहते हैं तो उसके साथ साथ यह भी विचार हमारे दिमाग में आता है, जिस व्यक्ति ने समाज की सहायता से आविष्कार किया है, उस समाज को भी उसका फल अधिक से अधिक मिलना चाहिए। स्टॉप। डिक्टेशन अच्छी लगी तो हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।